प्यारे तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम सबक नंबर 4 पढ़ रहे थे। आज उसका हिस्सा 3 देखेंगे। हिस्सा 3 पढ़ने से पहले थोड़ी कुछ पहले की मालूमात हासिल कर ले ताकि आपको दोबारा जहन नशीन हो जाए। हम पढ़ रहे थे कार्बन और उसके मुरक्कबात। तो हमने पढ़ा था सबसे पहले कार्बन के बारे में और उसके बाद मुरक्कबात के बारे में। तो हम जो कुछ भी मादे हमारे आसपास देखते हैं ज़्यादातर वो है कार्बन से बने होते हैं और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी कार्बन बहुत कारआमद है, जैसे खाने में, कपड़े, दवाइयाँ, किताबें, दीगर बहुत सारी ज़रूरियात की चीज़ों में कार्बन मुनहसर होता है। अब उसके अलावा हम जो ज़िंदगी जीते हैं तो ज़मीन और फ़िज़ा ये दो हमारे लिए अहम ज़रूरियात सबसे अहम ज़रूरियात है, क्योंकि हम पहले ज़मीन पर रहते हैं और फ़िज़ा से हम जो है ऑक्सीजन हासिल करते हैं। तो इसमें भी कार्बन शामिल होता है। मैंने जैसे बताया था कि ज़मीन की सतह में भी कार्बन मौजूद है, तो उसकी सतह में कार्बन की जो तादाद है वो 0.02% की है और फ़िज़ा के अंदर कार्बन की जो मिकदार है वो कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में 0.03% की शक्ल में है, यानी परसेंटेज की शक्ल में है। तो इस तरीके से मुमकिन बनती है। उसके बाद आता था, हमने पढ़ा था कार्बन और उसकी शरीके गिरफ्त। तो कार्बन ज़्यादातर मैंने ये बताया था आपको कि ज़्यादातर कार्बन जो है वो बिजली के मौसिल नहीं होते, यानी बिजली उसमें से पास नहीं होती। लेकिन जब मुख्तलिफ़ अनासिर कार्बन से तामुलात करते हैं तो वो आयन्स बनाते हैं। जैसे कि कार्बन तो एक मुकम्मल तौर पर एक मादा है, लेकिन हमने पढ़ा था, हमने धाते और अधाते सबक पढ़ा था, तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है कि जो बारीक से बारीक ज़र्रा जौहर का बना होता है और वो जौहरात के ज़र्रों से फिर मादे की तश्कील होती है। तो ये तमाम चीज़ें जब अपने आप के साथ दूसरों के साथ तामुलात करते हैं तो वो नई कुछ चीज़ बनकर सामने आते हैं। तो ऐसे ही कार्बन के साथ जब दीगर अनासिर यानी कोई भी दूसरी धात या कोई भी दूसरे अनासिर तामुल करते हैं तो तामुल करने के बाद वो आयन्स बनते हैं। अब आयन्स बनने के लिए उसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद और प्रोटॉन की तादाद ये इलेक्ट्रॉनिक गिरफ्त की शक्ल में बनती है। जैसे कि जब हम आयन्स कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील को देखते हैं तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील में 2 4 की है, यानी उसकी इलेक्ट्रॉनिक गिरफ्त 4 है, उसमें 2 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन, तो उसकी मुकम्मल इलेक्ट्रॉनिक गिरफ्त को 4 माना जाता है। इसलिए नज़दीकी जामिद गैस की तश्कील हासिल करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन देती है या फिर हासिल करती है। अब इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन है 4, तो जब ये किसी के साथ तामुलात करती है तो जब तामुलात करने के लिए या तो इसे इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा या किसी से लेना पड़ेगा। तो इसकी जितनी कैपेसिटी है 4 इलेक्ट्रॉन की, तो जब ये किसी के साथ जामिद गैस के साथ तामुल करेंगी या कोई गैसी मादों के साथ तामुल करेंगी तो ये 4 इलेक्ट्रॉन देंगी या 4 इलेक्ट्रॉन हासिल करता है। तब साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या शिरकत करके मुरक्कबात बनाती है। तो जब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉनिक गिरफ्त होती है तो ये 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ तश्कील करके अलग अलग गिरफ्त बनाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये भी अपने अनासिरों के साथ इलेक्ट्रॉन की शिरकत करके नए नए सालमों की तश्कील देते हैं। यानी जब ये इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करते हैं, एक दूसरे के साथ तामुलात करते हैं, तो इनके अंदर नए नए इलेक्ट्रॉनों की शिरकत यानी एक दूसरे का लेन देन बढ़ता है। अब देखते हैं, जैसे कि एक मिसाल के तौर पर के कुछ लोग होते हैं कि बहुत मिलनसार होते हैं, वो किसी से मिल भी लेंगे, अपनी चीज़ें शेयर भी कर देंगे, ये इस तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ऐसे होते हैं कि किसी की चीज़ें लेना तो पसंद करेंगे लेकिन किसी की चीज़ें देना नहीं पसंद करते, अपनी चीज़ किसी को शेयर नहीं करेंगे। और एक है जो ना लेते हैं ना देते हैं, अपने आप में रहना पसंद करते हैं। तो ऐसे ही तमाम जितने भी मुरक्कबात होते हैं उनकी अपनी अपनी खुसूसियात होती है। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे से तश्कील करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गिरफ्त बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन करते हैं। कुछ होते हैं कि इलेक्ट्रॉन खो देते हैं, यानी दे देंगे लेकिन वापस लेंगे नहीं। और कोई ऐसे होते कि किसी का शरीक गिरफ्त नहीं बनाते। यहाँ पर मीथेन कार्बन का
मुरक्कब है। मीथेन एक तरीके का मुरक्कब है जिसमें कार्बन मौजूद होता है और ये हमें सीएनजी में ख़ास तौर पर इसका मिलता है। सीएनजी इसकी खास अहम जुज़्व है। सीएनजी कॉम्प्रेस नेचुरल गैस और मीथेन कार्बन का सबसे सादा मुरक्कब है। यानी सबसे सादा कार्बन देखा जाए तो मीथेन को माना जाता है और मीथेन ही सीएनजी में इस्तेमाल होता है, उसका अहम तरीन जुज़्व है। और उसका फार्मूला हम पहली स्लाइड में भी देख चुके थे, CH4, और यहाँ पर भी बताया गया है। तो इस तरीके से ऐसी बंदिशें जो कार्बन या दीर्घ ऐसी बंदिशें बनाना यानी एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ कायम करके मिलकर अपने इलेक्ट्रॉन की लेन देन करना और चयन को बढ़ाना और उसको बढ़ाने के बाद दीर्घ अनासिरों के इलेक्ट्रॉन अपने अंदर शामिल करना या अपने इलेक्ट्रॉन को किसी और के साथ शरीक करना। तो ये जो चीज़ होती है, इसकी वजह से जो नई चीज़ तश्कील होती है वो गिरफ्त बंदिश कहलाती है। और शरीक गिरफ्त मुरक्कबात आमतौर पर ये बर्क़ के मौसल नहीं होते, यानी कि इसमें से बिजली नाक के बराबर गुजरती है। कार्बन की हमागिर फितरत, हमागिर यानी हर एक चीज़ की फितरत होती है। कोई इंसान के अंदर होती है कि वो नादान होता है, कोई अलग अलग इंसानों की हम फितरत देखने मिलते हैं। यानी किसी के अंदर कुदरती तौर पर ड्राइंग बनाने का बहुत शौक़ होता है तो वो बहुत अच्छी सी ड्राइंग बना के रखता है। किसी को कुकिंग का शौक़ होता है, किसी को पढ़ने का बचपन से शौक़ होता है तो हमेशा अव्वल नंबर से कामयाब होता है। तो सबके अपने अपनी फ़ितरत होती है, अपने अपने वो फ़ितरत के मुताबिक फिर वो अपने शौक़ में उस चीज़ को शामिल करते हैं। तो ऐसे ही कार्बन की ज़्यादा तादाद में मौजूद होना और बाकी तमाम अनासिर के साथ मिलकर इतनी तादाद में मुरक्कबात तश्कील नहीं देते। इससे बड़ी वजह है कि कार्बन शरीकी गिरफ्त बंदिश है, इसलिए उसके अंदर अलग अलग तरीके के अवामिल ज़िम्मेदार होते हैं। अब उसकी फ़ितरत क्या है कि वो कार्बन इतनी ज़्यादा तादाद में मुरक्कबात मौजूद है कि बाकी तमाम अनासिर जो दूसरे अनासिर उसके अंदर मिल जाएंगे तो वो मुरक्कबात की तश्कील नहीं दे सकते, क्योंकि कार्बन ही एक सबसे अहम तरीन जुज़्व है हमारी ज़िंदगी का। हम अगर हमारी ज़िंदगी के तमाम अनासिरों को देखने जाए, हमारी ज़िंदगी के आसपास जो चीज़ें उसको देखने जाए तो उसमें सबसे अहम तरीन जुज़्व हमें कार्बन देखने को मिलता है। इसीलिए वो खुद ही एक अपने आप में मुरक्कब है। तो जब वो अपने आप में ही मुरक्कब है तो वो किसी के साथ मुरक्कबात की तश्कील नहीं करता। हाँ, दूसरे अब जैसे एक आता है कैटेनेशन। अगर सवाल आता है कि कार्बन की हमागिर फितरत बताइए तो इसके अंदर क्या होगा कि कार्बन ऐसा है कि अनासिरों के साथ में मिलकर अपनी मुरक्कबात की तश्कील नहीं करता, बल्कि मुरक्कबात उसके साथ मिलकर अपनी तश्कील करते हैं और इसके लिए मंदरज झैल अवामिल ज़िम्मेदार होते हैं। तो कौन से अवामिल ज़िम्मेदार हैं? तो उसमें सबसे पहले है कैटेनेशन। तो कैटेनेशन क्या है? इसको गुजराती में कैटेनेशन ही कहते हैं और इसका क्या मतलब है कैटेनेशन का कि कार्बन अपने ही जैसे बेशुमार कार्बनी अनासिर से मिलकर मुरक्कबात की तश्कील देता है। यानी उसके जैसे जो कार्बनी मुरक्कबात है, उसके जैसे जो कार्बनी मुरक्कबात की खुसूसियात रखने वाले अनासिर है, ये इसके साथ मिलता है और अपने जैसी चैन बढ़ाते जाता है, यानी कार्बन की ही तश्कील करता है। यानी कार्बन के मिलने की खुसूसियात को कैटेनेशन कहते हैं। यानी कार्बन जब कार्बन के साथ तामुल करता है और अपनी चैन बढ़ाता है, अपनी गिरफ्त बढ़ाता है तो उसे कैटेनेशन कहते हैं। इसकी खासियत कार्बन सादा मुरक्कबात, ब्रांच चैन और रिंग मुरक्कबात की तश्कील देता है। यानी कि जो ऐसे मुरक्कबात जो राउंड की शक्ल में यानी कि चैन की शक्ल में होते हैं वो उसकी तश्कील जो है कार्बन के मुरक्कबात के साथ तश्कील देता है, उसे कैटेनेशन कहते हैं। दूसरा, कार्बन की टेट्रावैलेंसी यानी कि कार्बन के बैरूनी खौल यानी उसकी मदारें, जैसे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की मदारें हैं ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो हम मदारें तश्कील देखते हैं तो वो तश्कील के अंदर जिस तरीके से, जैसे कि कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक तश्कील होती है तो जैसे कि इसकी 3 मदारें होती हुई है। 3 मदारें होती है, पहली मदार, दूसरी मदार और तीसरी मदार। तो ये जो पहले तो जो है न्यूट्रॉन रहता है तो ये न्यूट्रल, लेकिन इलेक्ट्रॉन और
प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की जो मदार है इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। तो जैसी ये एक साख्त है ऐसे ही जितने भी अनासिर हैं उन तमाम की साख्तें मौजूद होती है और इनके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन की शरीकी गिरफ्त रहती है इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की, वो उसके साथ मिलकर जो साझेदारी करते हैं, यानी एक जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि CO2, तो CO2 की साझेदारी कैसी होती है, CO2, तो CO2 के अंदर जैसे कि पहले CO2 के अंदर सबसे अहम चीज़ है यहाँ पे कार्बन यानी C, और उसके बाद उसके साथ मिलता है O यानी कि ऑक्सीजन। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो तादाद होती है वो तादाद से मिलकर यहाँ पर जो बनता है तो O, तो यानी O की तादाद कितनी है यहाँ पर 1 और 2, तो यहाँ पे बना O की तादाद कितनी है 2, यानी इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ऐसी मदार यानी कि ये जो मदार रहती है ये मदार में जितने इलेक्ट्रॉन की तादाद रहेंगी वो 2 इलेक्ट्रॉन से CO2 की तश्कील होती है। तो इस तरीके से कार्बन अपनी फितरत के हिसाब से अपनी साझेदारी करता है और अपने इलेक्ट्रॉन की बैरूनी खौल में 4, उसके बैरूनी ख़ुद के 4 इलेक्ट्रॉन है और इसके लिए उसकी गिरफ्त भी 4 की है और अपनी टेट्रावैलेंसी की वजह से कार्बन मुख्तलिफ़ किस्म के एटमों के साथ शरीक गिरफ्त बंदिश कार्बन की मैंने आपको खुसूसियात बताई और खुसूसियात के साथ इससे पहले हमने सैरशुदा कार्बन और नासैरशुदा कार्बन के बारे में मालूमात हासिल की थी। इसके अलावा हम और ज़्यादा इस सबक को अंदर नेक्स्ट पीरियड में मालूमात हासिल करेंगे। आज के पीरियड में बेटा इतना ही, कुछ नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हो। और दूसरी अहम बात कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वीडियो देखो, नोटबुक मुकम्मल करो और जो अहम नुकात है वो अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते चले। और कुछ भी ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने मैसेज के ज़रिए मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।